वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन थ्योरम के बारे में स्टडी करके देखते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। एनी ब्रांच इन ए सर्किट मे बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ डिफरेंट ब्रांच हैविंग ए वोल्टेज सोर्स और ए करंट सोर्स और एन इम्पीडेंस along with a voltage source without disturbing the voltages and currents in the entire circuit, provided the new branch has the same set of terminal voltage and current as the original branch। इसका क्या मतलब है कि यदि हमारे पास किसी नेटवर्क में कोई एक ब्रांच है तो हम उसको एक नई ब्रांच से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उस नई ब्रांच में या तो हम वोल्टेज सोर्स रखेंगे या करंट सोर्स रखेंगे, या इंपीडेंस अलॉन्ग विथ ए वोल्टेज सोर्स या इंपीडेंस अलॉन्ग विथ ए करंट सोर्स हम लोग रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सर्किट में कहीं पर भी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी नई ब्रांच हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं उसका वोल्टेज और करंट जो होगा वो पुरानी ओरिजिनल ब्रांच के वोल्टेज और करंट के बराबर ही होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सिंपल एक नेटवर्क से समझ करके देखते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई भी एक लीनियर नेटवर्क है जिसमें यहां पर हम लोगों ने एक वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस R है, ये हमारी एक ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस R है, यहां से जाने वाला करंट जो है वो I है। हम लोग इस ब्रांच को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं किसी दूसरी ब्रांच के साथ, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए इस ब्रांच का वोल्टेज कितना होगा, तो इस ब्रांच का वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा I इंटू आर के बराबर। ऑब्वियसली ओम्स लॉ यदि हम अप्लाई करेंगे तो I इंटू आर यहां का वोल्टेज हो जाएगा। तो हम इस ब्रांच को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी दूसरी ब्रांच से जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी V, और ये V हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इस I और इस R के मल्टीप्लीकेशन से हम लोग निकाल लेंगे। मतलब इस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज पहले रहा होगा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव रहा होगा, तो हम इस पर्टिकुलर ब्रांच को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स से जिसमें भी अपर टर्मिनल पॉजिटिव लोअर टर्मिनल नेगेटिव है, तो यहां पर भी अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। साथ ही साथ यहां से जाने वाला करंट भी ओरिजिनल करंट I के बराबर ही होना चाहिए, और सर्किट में किसी भी ब्रांच में या कहीं पर भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस ब्रांच को इस पर्टिकुलर ब्रांच से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो इस ब्रांच को हम करंट सोर्स से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हम लोगों ने उसको किया है। यहां से जो करंट इस रेजिस्टेंस से जा रहा था, इस ब्रांच से जो करंट जा रहा था I, सेम वैल्यू का करंट सोर्स हम लोग यहां पर लगा देंगे जिसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन के जैसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो वोल्टेज होगा वो भी हम लोग V ही मानेंगे, जहां पर V इज इक्वल टू I इंटू आर के बराबर होगा। मतलब इसके क्रॉस जितना वोल्टेज पहले था उतना ही वोल्टेज अभी भी इस ब्रांच के क्रॉस होना चाहिए। साथ ही साथ इस ब्रांच से जितना करंट पहले जा रहा था उतना ही करंट इस ब्रांच से जाना चाहिए। मतलब इस करंट सोर्स की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग सब्स्टिट्यूशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि किसी भी ब्रांच को हम उसके इक्विवेलेंट किसी दूसरी ब्रांच से रिप्लेस कर सकते हैं। बस कंडीशन यह है कि इस नई ब्रांच का जो वोल्टेज और करंट होगा वो ओरिजिनल ब्रांच के वोल्टेज और करंट के बराबर होना चाहिए। सेम केस यहां पर भी है। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी एलिमेंट और ब्रांच कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इंडिपेंडेंट सोर्स विदाउट अफेक्टिंग एनी वोल्टेज और करंट इन द नेटवर्क। मतलब कि हमारे पास यदि किसी भी नेटवर्क में किसी भी ब्रांच का वोल्टेज और करंट यदि हमको पता है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से। वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या करंट सोर्स भी हो सकता है, बट उस नेटवर्क में कहीं पर भी वोल्टेज या करंट की वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास किसी भी नेटवर्क की एक पर्टिकुलर ब्रांच है AB जिसके क्रॉस एक इंपीडेंस ZN कनेक्टेड है। इस ब्रांच का वोल्टेज VN है जहां पर A टर्मिनल पॉजिटिव और B टर्मिनल नेगेटिव है। इस ब्रांच से जाने वाला करंट A से B की तरफ IN करंट यदि जा रहा है तो हम इस पर्टिकुलर ब्रांच AB को रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स VN से, जहां पर यदि टर्मिनल A ओरिजिनल ब्रांच में पॉजिटिव था तो यहां पर भी टर्मिनल A ही पॉजिटिव रहेगा, B टर्मिनल नेगेटिव रहेगा, और ये VN की वैल्यू क्या होगी, ये IN इंटू ZN के बराबर होगी। मतलब जो वोल्टेज AB के क्रॉस ओरिजिनल सर्किट में था सेम वोल्टेज AB के क्रॉस इस न्यू सर्किट में भी होना चाहिए, या न्यू ब्रांच में भी होना चाहिए। साथ ही साथ इस ब्रांच से जाने वाला करंट भी उतना ही होना चाहिए जितना ओरिजिनल ब्रांच में फ्लो हो रहा था, मतलब IN। हम चाहें तो सेम ब्रांच को, इसी ब्रांच AB को हम
इस प्रकार से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस प्रकार से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर्टिकुलर ब्रांच ए बी में जो इंपिडेंस लगा हुआ था Zn का, उसको हम रिप्लेस कर देंगे करंट सोर्स से, जिसमें से जाने वाला करंट होगा In। ये वही सेम करंट होगा सेम डायरेक्शन में जो ओरिजिनल ब्रांच ए बी से फ्लो हो रहा था। देखिए ए से बी की तरफ In फ्लो हो रहा था, यहां पर भी ए से बी की तरफ In करंट ही होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज Vn था, तो इस न्यू या सब्सटीट्यूटेड ब्रांच में भी ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो Vn के बराबर ही होना चाहिए। तो ये होता है हमारा सब्सटीट्यूशन थ्योरम, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को उसके इक्विवेलेंट किसी दूसरी एलिमेंट से, किसी दूसरे सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल एक सॉल्व करके देखते हैं, उससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इस सब्सटीट्यूशन थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास ये एक सिंपल सा नेटवर्क है, बहुत सिंपल नेटवर्क, जिसमें ब्रांच ए बी में हमको एक 8 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड दिया हुआ है। जो अदर ब्रांचेस हैं वो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। बहुत सिंपल सा सर्किट हम ले रहे हैं ताकि सब्सटीट्यूशन थ्योरम को हम बहुत इजीली समझ पाएं। देखिए ब्रांच ए बी से जाने वाला, सबसे पहले यदि हम करंट निकालें तो कितना होगा, तो करंट कितना हो जाएगा, सपोज यहां से जाने वाला करंट आई है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2 + 8, मतलब ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 2 एम्पियर। मतलब कि यहां से जाने वाला जो करंट होगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर, यहां से जाने वाला करंट भी होगा 2 एम्पियर। तो ब्रांच ए बी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यदि मैं वी ए बी निकालना चाहूं, ब्रांच ए बी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू आर, मतलब कि 2 इंटू 8 दैट इज 16 वोल्ट का हो जाएगा। यदि मैं यहां पर वोल्टेज निकालना चाहूं इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। यदि मैं इस ब्रांच ए बी को सब्सटीट्यूट करूं किसी उसके इक्विवेलेंट एलिमेंट से, तो कैसे कर सकता हूं, सपोज मैं सबसे पहला सब्सटीट्यूशन यहां पर रखता हूं कि मैंने इस ब्रांच ए बी में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। तो देखिए पहले हमारा टर्मिनल ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था, तो अभी भी हम ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव लेंगे। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, तो ओरिजिनल नेटवर्क में ए बी के क्रॉस जितना वोल्टेज था वही सेम वोल्टेज का सोर्स यहां पे कनेक्टेड रहेगा, तो ये हो जाएगा 16 वोल्ट। क्लियर है। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। देखिए ए बी के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकलेगा, यदि आप यहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दें, वो कैसे कर पाएंगे, हमने सब्सटीट्यूशन थ्योरम में ये पढ़ा था कि किसी भी ब्रांच का वोल्टेज और करंट जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए या उसको डिस्टर्ब हमको नहीं करना है। तो यदि पहले 2 एम्पियर के 2 ओम के रेजिस्टेंस से 2 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो अभी भी यहां से 2 एम्पियर का करंट ही जाएगा। यदि इसके अक्रॉस शुरू में वोल्टेज 4 वोल्ट था, तो अभी भी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो 4 वोल्ट ही होगा। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, मतलब 20 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 16 वोल्ट का सोर्स यहां पर लगेगा। क्लियर है। आप अभी भी यहां पर केवीएल लगा करके देखिए, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 16 वोल्ट होगा। साथ ही साथ यहां से जाने वाला जो करंट होगा वो भी ओरिजिनल करंट के बराबर ही होगा, वो होगा 2 एम्पियर। ये देखिए 2 एम्पियर ही वहां ऐसे यहां से फ्लो होगा। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा 4 वोल्ट। शुरू में भी यहां पर जो वोल्टेज था हमारा ये 4 वोल्ट था, 2 ओम से जाने वाला जो करंट था वो 2 एम्पियर था, तो अभी भी 2 एम्पियर ही रहेगा। यहां से जाने वाला करंट 2 एम्पियर था, पहले भी 2 एम्पियर था। इसके क्रॉस वोल्टेज पहले 16 वोल्ट था, अभी भी 16 वोल्ट है। मतलब कि पूरे सर्किट में कहीं पर भी कोई भी वोल्टेज या करंट की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमको ऐसे एलिमेंट से ही रिप्लेस करना है। सपोज मैं यदि इसी ब्रांच ए बी के 8 ओम के रेजिस्टेंस को करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाहूं, तो कैसे कर सकता हूं, देखिए हमको एक करंट सोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो ओरिजिनल ए से बी की तरफ होनी चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ होगी। कितना करंट होगा, तो सेम करंट जो ओरिजिनल हमारे ब्रांच में था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस में था, उतना ही करंट होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 2 एम्पियर होगी। यदि यहां से 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से जाने वाला करंट भी 2 एम्पियर ही होगा, क्योंकि ये देखिए सीरीज में है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो 2 इंटू 2, मतलब कि यहां प्लस यहां माइनस 4 वोल्ट होगा। ओरिजिनल सर्किट में भी देखिए यहां पर 4 वोल्ट था, अभी भी यहां पर 4 वोल्ट है। ओरिजिनल सर्किट में ए और बी का वोल्टेज कितना था, तो ये देखिए ए और बी का वोल्टेज जो था वो 16 वोल्ट था। अभी हम चेक करते हैं कि यहां पर वोल्टेज कितना होगा। तो यदि मैं फिर से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दूं, तो देखिए इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है 20, इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज है -4, तो ये हो गया 20 - 4, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस VAB।
तो VAB का वोल्टेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 वोल्ट। मतलब कि A और B का जो वोल्टेज होगा ये हो जाएगा 16 वोल्ट। और शुरू में कितना था, ओरिजिनल ब्रांच में भी वो 16 वोल्ट ही था। तो मतलब कि यदि हम इस पर्टिकुलर ब्रांच को उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं तो इस ब्रांच का करंट ओरिजिनल करंट के बराबर ही रहता है, इस ब्रांच का वोल्टेज भी ओरिजिनल वोल्टेज के बराबर ही रहता है। अदर ब्रांचेस की बात करें तो अदर ब्रांच में भी देखिए पहले 2 एम्पियर का करंट और 4 वोल्ट का वोल्टेज था, अभी भी 2 एम्पियर का करंट और 4 वोल्ट का एक वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस है। मतलब कि बाकी सर्किट में कहीं पर भी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं। तो हम इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज से या उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। थैंक यू।